आज 29 जनवरी को हम निफ्टी के बारे में 12 बजे एक एनालिसिस करते हैं, देखते हैं निफ्टी के जो शेयर्स हैं उनमें क्या हो रहा है और वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। उसका असर निफ्टी पे आता है और उसी का असर सारा मार्केट पे आता है। आप ये देखिए, मैंने ये कल के हाई और कल के लो के बीच में एक बना रखा है लाइन। इसके ऊपर कोशिश हो रही है बार बार जाने की। अगर ऊपर निकलता है तो ट्रेंड साइडवेज और एक लिटिल बिट पॉजिटिव होता है, अदरवाइज ये नेगेटिव हो जाएगा अगर नीचे इसका लो टूटता है। टिल देन यहाँ पर हमारे सारे जो पॉजिटिव नेगेटिव है सब साइडवेज हैं। ऐसे बैंक निफ्टी देखिए, कल का हाई और कल का लो इस जोन के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, साइडवेज है। डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्यूमुलेशन है ये पता लगेगा अगर हाई ब्रेक होता है विद वॉल्यूम विद एग्रेसिव प्राइस, तो पता लगेगा। चलिए आइए अब हम देखते हैं निफ्टी के शेयर्स। HDFC बैंक देखिए, एक बड़ी गिरावट के बाद ये यहाँ पे सेटल हो रहा है। अगर जरा सा भी इसके अंदर फॉल आता है तो इसके अंदर ये सपोर्ट 16,1625 रुपये की ये ब्रेक करने की पूरी क्षमता है, ये ब्रेक कर जाएगा। इसके सारी मूविंग एवरेज क्रॉस कर रही है। रिलायंस देखिए, रिलायंस एक जोन में फंस गया, 1322 से ऊपर नहीं जा रहा और 1200 के नीचे नहीं जा रहा। अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो ये इस ट्रेंड लाइन पे ये रेस्ट कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन इसकी बहुत क्रूशियल है। अगर इससे ब्रेक हुआ तो काफ़ी नीचे चला जाएगा, फिर काफ़ी अच्छी गिरावट मार्केट में दे देगा। इसके सारे क्रॉसओवर्स नेगेटिव हैं, डाउन ट्रेंड शो कर रहे हैं। ये डायमंड पैटर्न बना के उतरा है, ये देख लीजिए। ICICI बैंक देखिए, कल भागा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, आज भी साइडवेज है। एक पुल बैक बोल सकते हैं इसे। जब तक ये 1300 के ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक इसके अंदर अब ट्रेंड चालू नहीं होगा, ये साइडवेज या प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी। इन्फोसिस देखिए, ये गैप डाउन नीचे हुआ, अब उस जोन को गैप डाउन को ही एक रेजिस्टेंस बना के ट्रेड कर रहा है। जैसे ही ये 1800 नीचे ट्रेड करेगा, ये अपनी इस जो प्रीवियस लो है 1725 इसकी तरफ आएगा, जो इसको और नीचे ले आने के लिए तैयार करेगी। LNT देखिए, एक जोन के अंदर चल रहा था, हाई जोन पे पहुंच के गिर जाता था और यहाँ पे उठ जाता था। इस बार ये उठने के लिए कोशिश कर रहा है, पर 3 दिन हो गए हैं इस लेवल को टच करते हुए। इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है 2 दिन तो फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा इसका। TCS भी अपने प्रीवियस लोज की जो ट्रेंड लाइन है उस पर कर रहा है, और अगर देखें तो हाई लो, नीचे हाई बना इससे, अब लो बन रहे हैं। जैसे लो के नीचे लो टूटेगा 4000 के नीचे, इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ITC देखिए, ITC एक जोन पे रुका हुआ है, इसके नीचे क्लोजिंग आने के बाद इसके अंदर भी सेलिंग चालू हो जाएगी और छोटा सा हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनी है जो काफ़ी बेरिश होती है। एयरटेल देखिए, एयरटेल साइडवेज है। इसके अंदर अगर हम इसको हाइस को जोड़ दें, ये बन रहा है, और लो उसको जोड़ दें तो ये बन रहा है। इसके अंदर अगर हाई कटता है 1670 का, या इसका हाई ले लेते हैं 1680 का, तो इसके अंदर अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी अच्छा ऊपर जाएगा। फिर और इसके नीचे अगर ये लो टूटता है, सपोज ये लो है 1560 का, 1560 का लो टूटने के बाद इसके अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। एक्सिस बैंक, इतने गिरावट के बाद एक पुल बैक, ये जो है इसे डेड कैट बाउंस बोलते हैं। थोड़ी देर उछलेगा, जा सकता है 1000 तक ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ गैप है, गैप को फिल करने जा सकता है, फिर गिर जाएगा। SBI ने अपना डाउन ट्रेंड खोला, पुल बैक लिया, उस पुल बैक को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, पर फेल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, सारे क्रॉसओवर्स नेगेटिव है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1 2 3 सारे इसके साइडवेज बन रहे हैं। अब इसके अंदर ये अपनी मूविंग एवरेज ब्लैक जो है इस पर रिसाइड कर रहा है,
क्रॉसिंग इसके ऊपर जा नहीं रहा 2950 के ऊपर। और यहाँ बजट में इसमें अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो एक बार को इसमें उसका फ़ायदा होता है उस न्यूज़ से, तो ये जा सकता है ऊपर। पर इसके लिए बहुत टफ रेजिस्टेंस है 3200 की, 3215 1520 के बीच में। तो इसको प्ले करें, अगर यहाँ पे आए एक बार को अपना प्रॉफिट बुक कर लें, नीचे मिले तो बाय कर लें। ये साइडवेज मूवमेंट में है कोटक बैंक। ये एक बैंक है जो अपनी साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है काफ़ी टाइम से। आप देखें बहुत लंबा टाइम हो गया इसे चलते हुए, तकरीबन 2021 से ये साइडवेज चले आ रहा है। नीचे जाता है बाइंग आ जाती है, ऊपर जाता है सेलिंग आ जाती है। तो इसके लिए हमारा एक यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो इस गैप के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें 1860 का, अगर इसे बाय करते हैं तो। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये क्रॉस ओवर सारे इसके नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड में है। पुल बैक्स आएंगे तो निकलने के लिए आएंगे, शॉर्ट के लिए आएंगे। बजाज फाइनेंस, ये एक कैंडिडेट है सिर्फ जो इसमें से ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और काफ़ी अच्छी, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो बहुत अच्छी इसके अंदर अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा जो इसे तकरीबन 10,500 या 10,400 के बीच में ले आ सकता है। तो एक ये बाइंग कैंडिडेट है काफ़ी अच्छा निफ्टी में। पर निफ्टी अगर, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाके फिजल आउट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे नहीं खरीदना हमने। इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए, जब 7,850 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, 2 दिन आ जाए, महंगा मिलेगा पर वो महंगा और महंगा हो जाएगा खरीदने के बाद। एनटीपीसी, ये डाउन ट्रेंड में, ये डेड कैट बाउंस हुआ, अब नीचे आ रहा है। टाटा मोटर्स, इसके अंदर भी डाउन ट्रेंड है। ये एक जोन में अब धीरे धीरे फिजल आउट होता रहेगा, काफ़ी टाइम बिताएगा, उसके बाद अब ट्रेंड बनाएगा। ये देखिए उल्टा कप हैंडल ब्रेक डाउन हुआ, इसको आने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये इस रेड कैंडल के ऊपर नहीं आता 1780, तब तक ये डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा, खरीदना नहीं है। मारुति, मारुति का शेयर आप देखें एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस के पास है, अगर इसे पार करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको तकरीबन 1200, 12,500, 12,450 के आसपास मिलेगी। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एचसीएल टेक, एचसीएल टेक यहाँ पे ये गिरावट में है। इसके मूविंग एवरेजेस 1 2 3 क्रॉस हो चुकी हैं जे, और डाउन ट्रेंड के लिए तैयार भी है। इसमें बाइंग अगर करते हैं तो छोटा सा पुल बैक आया निकल जाइए, क्योंकि ये ट्रेंड टूट चुका है इसका। क्योंकि अगर पीछे चार्ट में देखें तो ये इसने कोशिश यहाँ से उठा लिया था, पर गिरावट इसकी इस करेक्शन वे में थी। ये एकदम फॉल जो आया, इट मीन्स कि यहाँ पे बड़े प्लेयर निकले बड़ी क्वांटिटी देके। पावर ग्रिड, इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज खत्म होने के बाद ये डाउन ट्रेंड में चल पड़े हैं, मूविंग एवरेज सारे क्रॉस ओवर हुए हैं। टाटा स्टील, इसमें जो भी बाउंस आएगा वो सिर्फ बेचने के लिए आएगा, खरीदने के लिए नहीं आएगा। टाइटन, ये टाइटन साइडवेज चल रहा है। अगर इसके नीचे ट्रेंड लाइन हम अगर ड्रॉ करें, ये सारे लोज मिला लें, अगर ये लोज ब्रेक होते हैं, इसके नीचे क्लोजिंग आती है, सपोज 3290 के नीचे क्लोजिंग आती है, तो इसके अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये साइडवेज है, देखें काफ़ी लंबे टाइम से। तो इसमें ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन आएगा 10,500 के नीचे, ब्रेकआउट आएगा 12,200 या 100 के ऊपर। अडानी पोर्ट, ये डाउन ट्रेंड में काफ़ी तेज और शार्प, इसके अंदर डाउन ट्रेंड है उसका, अब ये डाउन ट्रेंड को एक्सेप्ट करके नीचे की तरफ चाल चाल बना चुका है। एशियन पेंट्स, इसने अपना देखें, इसने अपना जो साइडवेज मूवमेंट जब तोड़ा, इतना लंबा साइडवेज होने के बाद जब ब्रेक डाउन हुआ, तो इसका टारगेट 1900 रुपये
ये 1890 रुपये के आसपास आ रहा है, तो इसके अंदर खरीदारी की ना सोचें। कोल इंडिया में देखें, सारे सारे इसके मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर हो चुके हैं। एक ये लो जो मैंने जोड़े थे उसके नीचे ट्रेंड कर रहा है। टारगेट इसका 295 300 के आसपास आता है। ONGC देखिए, इसके अंदर डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक आया, दूसरा कोशिश करी ब्लैक लाइन के ऊपर क्रॉस करने की, फेल हो गया, अब नीचे की तरफ है, तो ये भी खरीदने का नहीं है। ये बजाज ऑटो में देखिए, इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक पुल बैक आ रहा है। हर पुल बैक देखेंगे, ये पुल बैक आया, ये पुल बैक आया, ये पुल बैक, ये सारे फिजल आउट हो रहे हैं। हमारी क्लोजिंग जब तक 2-3 दिन ब्लैक लाइन के ऊपर नहीं होगी तब तक इसमें बाइंग नहीं बनती। ACC इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पे छोटी सी ग्रीन लाइन भी उसके लिए बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी बाजार में डाउन ट्रेंड आएगा या गिरावट आती है तो बहुत जल्दी ये रिएक्ट करेगा। अंबुजा सीमेंट ये भी साइडवेज है और पर डाउनवर्ड है। इसके अंदर भी हम तभी खरीदेंगे जब ये पुराना हाई काट ले और इस ब्लैक लाइन के ऊपर सस्टेन करे। अशोक लेलैंड, इसका भी ये पुल बैक सिर्फ रिलीफ रैलीज बोलते हैं हम इसे, इसके अंदर निकलने के लिए इस्तेमाल करें इसे। BPCL, पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल, ये देखिए सारे क्रॉस ओवर्स इसके बन रहे हैं। हर पुल बैक इसका हाई पिछले हाई से नीचे बना रहा है, लो नए लो बना रहा है, तो इट मीन्स ये डाउन ट्रेंड कंफर्म कर रहे हैं। ब्रिटानिया, ये देखिए ब्लैक लाइन तक गया, पुल बैक दिया इसने पूरा, फिजल आउट हो रहा है। अब ये इस लेवल को जैसे तोड़ेगा तो बहुत तेज इसमें सीवियर डाउन ट्रेंड आ जाएगा। सिप्ला भी अपने एक लाइन को तोड़ चुका है, मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो चुकी है नेगेटिव में। डिवीज लैब के अंदर भी एक देखेंगे, अगर आप देख सकें, एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है। ये पुल बैक सिर्फ इसको जा रहा है, कोशिश कर रहा है। इसमें परचेस तभी होता है जब इस लाइन के ऊपर पिछला हाई काट जाए, तो 5 या 900 के ऊपर इसमें अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, इससे पहले डाउन ट्रेंड में। ये देखिए DLF एक जोन में अच्छा चलने के बाद हाईस मेंटेन करे, लोज मेंटेन करे, तो या तो हाई ब्रेक करता है या लो ब्रेक करता है, तो इसने लो ब्रेक कर लिया। अब इसमें बाइंग हमारी तभी बनती है जब ये प्रीवियस हाई है, छोटा हाई 763 रुपये, इसके ऊपर क्लोजिंग आए तभी हम बाय करें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये जरा सी मार्केट में मूवमेंट नेगेटिव आई तो ये नीचे गिर जाएगा। आइशिया मोटर पॉजिटिव है, इसके सारे क्रॉसिंग जो ये मूविंग एवरेज है सारी क्रॉसिंग पॉजिटिव में, ट्रेंड भी पॉजिटिव है, हाई बना रहा है, लो बचा रहा है। एस्कॉर्ट्स में मूविंग एवरेज डाउन है, प्राइस भी डाउन है। ये पुल बैक आ चुका है इस पूरे ट्रेंड का। जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए 3600 15-20 के ऊपर 2 दिन आया तो इसमें पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। गेल, इसके अंदर भी सारे ट्रेंड डाउन है, प्राइस भी लोअर हाइज बना के नीचे उतर रहा है। ग्रासिम, ये कोशिश कर रहा है बचाने को अपने की, पर इसके अंदर प्रीवियस हाई जब तक नहीं ब्रेक होगा 2550 2560 का और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी ब्लैक के लाइन के ऊपर, तब तक नहीं लेंगे। HDFC लाइफ, पुल बैक लिया, पूरा उतर गया, अब ये लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में है, कोई बाइंग कैंडिडेट नहीं है। हीरो मोटर, ये काफ़ी तेज प्राइस करेक्शन हो चुकी है, इसका एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है, जो पुल बैक इसे तकरीबन इस लो के हाई तक, लो के पॉइंट तक 4450 तक ले आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर क्योंकि पीछे पुल बैक जो आ रहे हैं सारे फिजल आउट हो रहे हैं, एक एक दिन की कैंडल ग्रीन बन रही है, बाकी रेड बन रही है, तो इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ना देखें, एग्जिट देखें अगर किसके पास है तो। हिंडाल्को, ये देखिए हिंडाल्को भी अपने ट्रेंड लाइन पे है, इस ट्रेंड लाइन से नीचे टूटा तो काफ़ी सीवियर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। इंडसइंड बैंक, ये तो खरीदना ही नहीं है, कैसे भी सोचना नहीं, अगर है तो किसी भी लेवल पे निकल जाए, उससे नीचे के लेवल ही मिलेंगे। IOC, ये भी पुल बैक दे रहा है छोटे छोटे, पर वापस पुराने लेवल तोड़ रहा है। JSW स्टील, ये अपने आप को पूरी कोशिश कर रहा है बचाने की, अगर इसकी क्लोजिंग
इस ब्लैक 950 के ऊपर 2 दिन हो जाती है, तो इसके अंदर दोबारा से इस लेवल को जाने की क्षमता है 1020 1022 तक। नेस्ले, सारे एफएमसीजी सेक्टर में यही हो रहा है कि नीचे के लेवल सारे ऊपर के खत्म हो रहे हैं। एसबीआई लाइफ एक पुल बैक हो चुका, डेड कैट बाउंस, अब ये छोटा सा आ रहा है, एग्जिट करें अगर है तो, या वेट करें शॉर्टिंग के लिए। इस ब्लू लाइन या ब्लैक लाइन के बीच में कहीं मिले शॉर्ट कर दीजिए। श्री सीमेंट, ये भी साइडवेज है, तो इसके अंदर भी कोई ट्रेड नहीं बनता जब तक कोई हाई ना काटे और लो ना ब्रीच करे। टेक महिंद्रा, अब आप इसके अंदर देखिए, टेक महिंद्रा में मैं लोज जोड़ता हूँ, यहाँ पे हाईज बना, लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, अब हाई नहीं बन रहा जब तक ये हाई ना कटे 17,035 का, तब तक 1735 का सॉरी, तब तक बाइंग नहीं बनती। पर हाँ, इसके नीचे जैसे ही ट्रेड करता है 1630 के नीचे तो शॉर्टिंग बनती है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है। ये मेरा एरिया मेरे को यहाँ पे मिलेगा फ्यूचर में, जब तक ये नहीं जाता। पर जैसे हम शॉर्ट करेंगे तो इस हाई का स्टॉप लॉस रख लेंगे, जिससे कि नीचे जाए और किसी न्यूज से ऊपर आया तो ये स्टॉप लॉस हमारा हमें बचा दे ज़्यादा लॉस होने से। यूपीएल एक साइडवेज करेक्शन पूरी होने के बाद, पूरा करेक्शन होने के बाद मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो चुकी है। यहाँ पे जब तक ये हाई ना कटे 560 का, तब तक ना सोचें। विप्रो, विप्रो एक कैंडिडेट है जिसकी मूविंग एवरेजेस सारी अच्छी हैं, सारे हाईज बन रहे हैं, लोज बच रहे हैं। साइडवेज हो जाएगा तो जैसे नीचे मिले बाइंग करें, प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस रखें और इसे कैरी कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट हो किसी शेयर के बारे में तो मेरे कमेंट बॉक्स में उसे लिख के मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा या उस पर रिप्लाई दूंगा। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ मैं वीडियो, प्लीज़ कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर चेक कर लें। थैंक यू।